अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम हर्निएशन पढ़ने लगे हैं। हर्निएशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है। हाँ, इसमें आपको एनाटमी को रिलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको एनाटमी आती है, न्यूरो एनाटमी अच्छी आती है, तो आपका हर्निएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बट एक दफ़ा इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें से यूजुअली एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, या आपको इनकी कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, इसकी टाइप्स वगैरह आपको आनी चाहिए। उसके बाद ट्रॉमा में हम पढ़ेंगे हेमाटोमास पढ़ेंगे, ठीक है। एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल हेमाटोमास और सब एरिकनॉइड हेमाटोमास, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगा, वो आप एक टेबल ही याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। चलिए आप हर्निएशन पढ़ते हैं। हर्निएशन में क्या होगा कि जो ब्रेन टिश्यू होगा ना हमारे पास, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या बनेगी? ड्यू टू द मैस इफेक्ट, यानी कि कोई सीएनएस में या आपके ब्रेन में कोई इतना बड़ा ट्यूमर था, कोई मैलिग्नेंसी थी, नियोप्लाज्म था, या कोई मैस बन गया, हर्निएशन होगी, हेमाटोमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन टिश्यू को उसने एक मैस, तो उस मैस ने उसको प्रोट्रूड कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया उस ब्रेन टिश्यू को, तो उसको बोलेंगे हर्निएशन। या हर्निएशन की एक मेजर जो वजह हो सकती है वो ये है कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो अपने कॉन्टेंट्स, यानी क्रीनियम के कॉन्टेंट्स को बाहर निकालना शुरू हो जाता है, उन्हें डिस्प्लेस आउट करना शुरू कर देता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हर्निएशन होगी? ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज में अगर हर्निएशन हो तो पता चल जाता है, बट कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक हो गया पेपिली एडीमा। पेपिली एडीमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क ड्यू टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, या आपके पास हाइड्रोसेफिलस हो तो पेपिली एडीमा हो सकता है। जनरलाइज सा बंदे को स्वेयर हेडेक रहेगा, ठीक है, उसे लगातार हेडेक रहेगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ये कि उसको मूवमेंट के साथ वॉमिटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसके वॉमिटिंग सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि उसकी जो हार्ट की बीटिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाएंगी, और उसको हाइपरटेंशन के भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे। ये बात आपने याद रखना है। सेकेंडली, अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। कुछ टाइप्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनकी इमेज से इलिस्ट्रेशन भी दे देता हूँ कि किस तरह की हमारे पास हर्निएशन में किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे और किस तरीके से आएंगे। मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, रॉबिन्स की ही इमेज दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब एक पहली टाइप है, उसको बोलते हैं टॉन्सिलर टाइप, ठीक है। टॉन्सिलर टाइप में हमारे पास क्या होता है? टॉन्सिलर टाइप में हमारे पास ये होगा कि जो सेरेब्रल टॉन्सिल्स होते हैं ना, वो फोरामेन मैग्नम से प्रोट्रूड आउट करना शुरू कर देते हैं, वहां से डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व करते हैं। और ब्रेन स्टेम जब इन्वॉल्व होती है तो कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो जाता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, इमेज से आपको आइडिया हो जाएगा। ये इमेज देखें, इट्स अ वेरी नाइस इमेज, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स थे ना, ये हमारे पास फोरामेन मैग्नम से प्रोट्रूड आउट करके आ रहे हैं वापस, और इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, ये कंप्रेस कर रहे हैं किस जगह को? ब्रेन स्टेम के इस एरिया को। जब ब्रेन स्टेम का ये एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ कार्डियोपल्मोनरी सेंटर यहाँ पे ही होते हैं, ठीक है, मेडुला के रीजन पे, मेडुला ओब्लिगेंटा के रीजन पे, और कुछ पॉन्स के एरिया पे, तो उनको कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो अभी हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं सबफेलेकाइन, ठीक है। सबफेलेकाइन में क्या होगा कि वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, और उसको इन्वॉल्व करने की वजह से क्या हो जाएगा, इंफ्रैक्शन हो जाएगा। यूजुअली याद रखना कि ये एंटीरियर रीजन को इन्वॉल्व करता है, लाइक एंटीरियर फ्रंटल रीजन हो गया, थोड़ा टेम्पोरल रीजन का हिस्सा हो गया, या ऑर्बिटल रीजन, उनको इन्वॉल्व करेगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। और किस चीज की डिस्प्लेसमेंट होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास सिंगुलेट गायराई की। जब सिंगुलेट गायराई जो है ना वो इन्वॉल्व होगा ना, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, अब आपने पूछना कि उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी फॉल्स सेरिब्रम में। ये मैं इमेज दिखाता हूँ दोबारा, ये इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है, ये देखें। अब ये देखें, ये जो सिंगुलेट गायराई था ना हमारे पास, ये रीजन जिसको हम सिंगुलेट गायराई बोलते हैं, ये हमारे पास फॉक्स सेरिब्राई को डिस्प्लेस करता करता फॉक्स सेरिब्राई को रीजन से नीचे आ रहा है, ये देखें। तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, इट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंगुलेट गायरस अंडर द फॉक्स सेरिब्राई। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको पीछे बता दिया, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, और हमारे पास क्या कर देगा, इंफ्रैक्शन कर देगा, आका को इन्वॉल्व करके इंफ्रैक्शन कर देगा। अब उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसटेंटोरियल टाइप। ट्रांसटेंटोरियल टाइप में आपने याद रखना है कि वो तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसटेंटोरियल टाइप होती कौन सी है और वो कौन कौन सी तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। आपने ये याद रखना है कि ट्रांसटेंटोरियल में हमारे पास क्या होगा, जो टेम्पोरल लोब होगा ना, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अंडर द टेंटोरियम सेरिब्रम, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये इमेज बहुत अच्छे, दोबारा देखें। ये हो गया हमारे पास कौन सा, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में हमारे पास क्या होगा कि ये जो टेम्पोरल लोब की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब इसका जो लोब के ये जो पोर्शन है इसको अंकस बोलते हैं, ठीक है। इस अंकस पोर्शन की हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और ये वाले जो रीजन है आपको ये पता होगा, इस रीजन को बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को डिवाइड करता है, तो उस केस से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होकर नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि अंकस ऑफ द टेम्पोरल लोब्स ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, अंडर द टेंटोरियम सेरिब्राई। ये टेंटोरियम सेरिब्राई को करके उधर हर्निएट करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व थी ना, वो हमारे पास डैमेज होना शुरू होगी, उस पर कंप्रेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। जब उसके ऊपर कंप्रेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई की जो मूवमेंट होगी ना, फॉर एग्जांपल ये लेटरल साइड ऑफ आई है, ये मीडियल साइड ऑफ आई है, तो आई हमारे पास क्या कर जाएगी, एक तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, डायलेटेड प्यूपल होगा, मैंने डायलेटेड प्यूपल ही बनाया हुआ। साथ जो आई की मूवमेंट होगी वो डाउन एंड आउट होगी, आपने याद रखना है क्या होगी, डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट। साथ क्या होगा, डायलेटेड प्यूपल।
तो ये आपने याद रखना है कि जब ओकुलोमोटर की कंप्रेशन करेगा तो एक तो डायलेटेड प्यूपल होगा, और प्यूपल जो होगा वो डाउन होगा, नीचे की तरफ होगा, और आउट ऑपोजिट साइड पर मतलब लेटरल साइड पर होगा। उसके बाद आपने ये याद रखना कि अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा ना, तो हमारे पास इंफ्रक्शन होगा। जैसे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी करता था तो इंफ्रक्शन होता था, बट आपको पता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऑसिपिटल लोब की आर्टरी होती है, तो उसकी इंफ्रक्शन कॉज कर देगा। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर वो पैरामीडियन आर्टरी जो है ना उसको रप्चर कर दे, पैरामीडियन आर्टरी जो होती है ना वो हमारे पास ब्रेन स्टेम के लिए आर्टरीज होती है, तो ब्रेन स्टेम हेमरेज कॉज कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेट हेमरेज। तो आपने इसमें 3 चीजें याद रखनी है। क्या? एक तो ओकुलोमोटर नर्व की कंप्रेशन करेगा, हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा, और पैरामीडियन आर्टरी का अगर रप्चर कर देगा तो ड्यूरेट हेमरेज हो जाएगा। तो अक्सर इसमें पूछा ही ड्यूरेट हेमरेज का जाता है कि ड्यूरेट हेमरेज कौन सी हर्निएशन में होता है। तो आपने इसकी याद रखना है कि ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, या इसको क्या बोलते हैं, अंकल हर्निएशन। ठीक है, इसको मैंने लिख देता हूँ UNCAL, अंकल। ठीक है, अंकल हर्निएशन में भी होता है। तो ये याद रखना है कि अक्सर ये MCQ भी ये आता है। ठीक हो गया, इसी तरह से आता है कि ड्यूरेट हेमरेज कौन सी हर्निएशन में होता है, वो आपको पूछेंगे, साफेलाकाइन दे देंगे, टॉन्सिलर दे देंगे, ट्रांसटेंटोरियल दे देंगे, एक दो और भी खुद से बना के दे देंगे। तो आपने बताना है कि वो क्या उसमें ट्रांसटेंटोरियल या अंकल हर्निएशन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं हेमाटोमा, सबड्यूरल और एपिड्यूरल हेमाटोमा। थैंक यू सो मच।